डिलीट यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे अपना अगेन डिलीट आईडी, और ये सब चीज़ अपनी सेम रहेंगी। बस आपको जो चेंजेस करना है वो टीवीएल कोर्स की जगह पर सब्जेक्ट में चेंजेस करना है। तो टेबल का नेम मेक श्योर करेंगे, हमारा टेबल का नेम है सब्जेक्ट, तो यहाँ ये टीवीएल कोर्स को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट वेयर आईडी इज आईडी, एंड इसके बाद डिलीट करने के बाद यूज़र वापस से मैनेज सब्जेक्ट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारी फाइल का नेम है। तो नेम को थोड़ा मीनिंगफुल कर दो, सब्जेक्ट्स कर दो उसको, अब ठीक है इस तरह से। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट टेबल से डेटा को फैच करेंगे, ठीक है। ये हमारी टेबल है इधर सब्जेक्ट के नाम से। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना कनेक्शन सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम सब्जेक्ट। चलिए, मैनेज कोर्स के अंदर ये जो भी हमने कोड यहाँ किया था, इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, डॉक टाइप एंटायर कॉपी, और यहाँ पर आफ्टर दिस पेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें लेना चाहते हैं, टेबल में देखो हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो टेबल में जैसे कि हमारे पास है आईडी, सब्जेक्ट नेम एंड कोर्स आईडी, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी सिर्फ सब्जेक्ट नेम लेता हूँ, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नेम जो है वो चाहें तो चेंज वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को कॉल करा लोगे। यहाँ पर हमारा नेम है सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, लिखिए सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ से करेंगे बैक और इसको नेम कर देंगे मैनेज सब्जेक्ट डॉट php। तो ये फिलहाल मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने सब्जेक्ट द रिक्वेस्ट यूआरएल वाज, अच्छा सब्जेक्ट्स हमने नाम कर दिया है, दैट्स वाई। तो देखिए आपका एंटायर डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, जावा प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। ये वही एंटायर डेटा आप यहाँ देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर आपको टेबल्स को कंबाइन करना हो, ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट नेम और कोर्स नेम दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर आए, ठीक है। तो कोर्स हमने क्या डिफाइन किए थे, तो आपको लास्ट क्लास में पता है, BCA, BBA, MCA, BBA, है ना। तो इस तरह से मुझे वो भी पार्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना है कि कौन सा पार्ट BC में, कौन सा BBA में, कौन सा MBA में है, इस तरह से। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस कर लेना है अपने इसमें। तो ये तो क्या सिंपल तरीका। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं। मैं जैसे लिख लेता हूँ, जैसे कि क्वेरी इक्वल टू माइस्क्यूएल क्वेरी कनेक्शन, और यहाँ पर आप लिखेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट डॉट आईडी कॉमा सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, और मुझे कोर्स वाले टेबल से डेटा लेना है तो लिखेंगे TVL अंडरस्कोर कोर्स टेबल डॉट, उसमें से क्या लेना है, कोर्स अंडरस्कोर नेम कॉलम फ्रॉम सब्जेक्ट, क्या करेंगे, ज्वाइन TVL अंडरस्कोर कोर्स ऑन TVL अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID इक्वल टू सब्जेक्ट अंडरस्कोर कोर्स अंडरस्कोर ID। तो सब्जेक्ट
डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID। तो ये हमने अपनी इस तरह से क्वेरी को जो है वो डिफाइन कर लिया है। चला के देखते हैं काम करता है कि नहीं। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है अपना, जैसे कि मैनेज कोर्स, तो यहाँ पर मैं इसको नेम कर सकता हूँ मैनेज सब्जेक्ट। और यहाँ पर ये हमने एक लिंक अपना डिफाइन किया हुआ है। इस लिंक पर आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि ऐड सब्जेक्ट। ऐड सब्जेक्ट पर जैसे हमने ऐड कोर्स रखा था, ऐड सब्जेक्ट डॉट PHP फाइल हम लोग अपनी क्रिएट करेंगे। क्लास बटन प्राइमरी या सक्सेस जो भी आपने रखना है वो अपना डिफाइन कर लोगे आप। इसके बाद नीचे आते हैं, ये हमारा टेबल है। मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट का नेम प्लस कोर्स और एक्शन। तो यानी कि मुझे एक TD यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा। इस केस में इंक्रीमेंट करा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसका नेम रखा है क्वेरी, तो क्वेरी को आप नीचे कॉल करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे सब्जेक्ट नेम, और यहाँ डिफाइन करा लेंगे कोर्स अंडरस्कोर नेम। अगर ये सही है, रिलोड करने पर आप देख सकते हैं कौन सा डेटा किसको बिलोंग कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल हमारा BCA का पार्ट है, सी प्रोग्रामिंग BCA का पार्ट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल BBA का पार्ट है, मार्केटिंग बेसिक्स BBA का पार्ट है, जावा प्रोग्रामिंग MCA का पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर MCA का पार्ट हो गया, फाइनेंस MBA, बिजनेस एनालिटिक्स अगेन MBA। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो डिफाइन। ठीक है, ये दो टेबल हमने ज्वाइन करना सीखा इसमें, जैसे दो टेबल से डेटा आप लेके आ रहे हो। तो क्वेरी को जरा एक बार ध्यान से समझिए। सेलेक्ट हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट जो हमारी टेबल है उसका ID, सब्जेक्ट जो हमारा टेबल है उसका सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, फिर जो टेबल अंडरस्कोर जो हमारा टेबल है उसका कोर्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्ट से हमें गेट करना है, ज्वाइन करना है टेबल अंडरस्कोर कोर्स को इस पर टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID। ठीक है, इक्वल टू सब्जेक्ट टेबल से कोर्स अंडरस्कोर ID। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सब्जेक्ट नेम कोर्स ID इस तरह से। तो इसी वजह से आपका टेबल प्रॉपर ज्वाइन होगा और आपको उसका डेटा देखने के लिए मिल जाएगा कि किस पर हमने किसको सेट किया हुआ है। नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने कुछ डिफाइन किया हुआ है जैसे कि एडिट कोर्स, तो मैं इसका नाम रखूँगा एडिट सब्जेक्ट इस तरह से, और यहाँ पर ये हमारा ID के बेसिस पर होगा और ये अपना ID हो जाएगा। इसी तरह से डिलीट वाला जो होगा उसमें हम लोग यहाँ से मैनेज सब्जेक्ट और यहाँ से डिलीट वगैरह को हम लोग परफॉर्म करा देंगे। राइट, तो ये पार्ट आपका डन हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग इसको रिलोड कर लेंगे। अब ऐड सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे पास होनी चाहिए। तो आप यहाँ आइए, राइट क्लिक करेंगे एडमिन के अंदर, ऐड सब्जेक्ट डॉट PHP। अब अगेन इसमें आपको सेम वही से काम करना रहेगा कि जो हमने ये ऊपर सिक्योरिटी लगाई हुई है। ठीक है, तो यानी कि मैंने सब्जेक्ट में ऐड सब्जेक्ट में ऐड कोर्स वाला लॉजिक हम लोग यूज में ला सकते हैं। यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, सेशन लॉगिन रहेगा तभी यूजर इसको बेसिकली चला पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे जैसे कि डॉलर कोर्सेस इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, डॉलर कनेक्शन इज आर वेरिएबल नेम। कनेक्शन के लिए हम लोगों ने यूज किया है, लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL अंडरस्कोर कोर्स। ये हमने डिफाइन किया और हमें क्या चाहिए, नीचे जितना भी ये फॉर्म बना हुआ है इसकी कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और इस PHP
कोड को आप यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैनेज कोर्स, यहाँ पे लिख देंगे मैनेज सब्जेक्ट पर SUBJECT, मैनेज सब्जेक्ट। तो चलिए इस कोड को फिक्स कर लेते हैं। रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, यानी कि डेटा जो है वो पोस्ट के थ्रू आएगा। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट वेरिएबल, MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, यहाँ पर कनेक्शन पोस्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट। MySQL क्वेरी इंसर्ट इनटू, आप यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम और कोर्स अंडरस्कोर ID। वैल्यूज में हम यहाँ से भेजेंगे सब्जेक्ट डॉलर सब्जेक्ट एंड डॉलर कोर्स अंडरस्कोर, यहाँ से डिफाइन कर। अभी कोर्स अंडरस्कोर ID जो आप भेज रहे हो यहाँ पर, इसके लिए वेरिएबल बना लो, कोर्स अंडरस्कोर ID इक्वल टू इनिशियल वैल्यू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ से कोर्स। चलिए, तो ये हमने अपना क्वेरी जो है वो कंप्लीट कर लिया। नीचे की तरफ बढ़िए, यहाँ पर लिख दीजिए ऐड सब्जेक्ट। ऐड सब्जेक्ट में यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे सब्जेक्ट नेम, यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर किसके लिए बना रहे हो। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा सब्जेक्ट नेम, ID में रिप्लेस करेंगे नेम। नेम हमने लिखा इसका सब्जेक्ट फॉर्म कंट्रोल रिक्वायर्ड एंटर सब्जेक्ट नेम, इस तरह से। इसी तरह से आप इसकी कॉपी बना लोगे। यहाँ करेंगे पेस्ट और एक बना लेंगे अपना कोर्स के लिए। तो जैसे कि हो गया कोर्स, लेकिन कोर्स हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए कोर्सेज हैं, इनको मैं ड्रॉप डाउन से फैच करूँगा। तो आप यहाँ से इसके लिए डिफाइन करें लेवल। लेवल हम लोग रख लेते हैं जैसे कि कोर्स, और इसको मैं रिप्लेस करूँगा विद सेलेक्ट। सेलेक्ट नेम इक्वल टू कोर्स क्लास फॉर्म कंट्रोल और रिक्वायर्ड, एंटर। इसको करेंगे क्लोज। ऑप्शन क्लोज करिए। ऑप्शन में लिखिए वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक और यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट कोर्स। अब कोर्स को हमें लूप में लेके आना है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ लिखिए वाइल लूप। वाइल लूप में आप डिफाइन करेंगे डॉलर, और हमने इसकी क्वेरी ऊपर यहाँ डिफाइन की थी कोर्स के नाम से। ठीक है, इसको आप चलाइए। चलिए, तो यहाँ ये नीचे डॉलर कोर्स इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव
वेरिएबल का नेम हमने रखा है ऊपर कोर्सेज, कर्ली ब्रेसेस, ओपन करेंगे इस तरह से, एंटर करेंगे और इन बिटवीन हम यहाँ पर अपना ये कोड जो है वो कॉल करा देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इसको आप वैल्यू को डायनामिक करोगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बिना PHP के, इक्वल टू डॉलर कोर्स और उसकी ID। इसी तरह से जहाँ पर हमारा सेलेक्ट कोर्स है, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू HTML एंटिटीज, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डॉलर कोर्स और सिंगल कोट में कोर्स अंडरस्कोर नेम, और इसको क्लोज कर देंगे आप। तो ऑप्शन में एक हमारा यहाँ क्लोज हो गया, HTML एंटिटीज डॉलर कोर्स और कोर्स अंडरस्कोर नेम। हमने लाइन को टर्मिनेट नहीं किया है, टर्मिनेट कर दीजिएगा। एक अभी भी गड़बड़ा रही है, वो क्या है, यहाँ पर क्या एरर दे रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन इसको एक बार हटाइए, फिर चेक कीजिए क्या ये सही है। ऑप्शन वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो। यानी कि हमारा लूप का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गया। हमारा ये वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको आपने यहाँ पर डिफाइन करके छोड़ देना है। इसके बाद इसकी जो क्लोजिंग है वो आपने यहाँ डिफाइन किया इस तरह से। ये हमने अपना एंटिटी पास किया, ये ओके हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज करोगे, PHP कर्ली ब्रेसेस बंद, PHP क्लोज, और अभी चलना चाहिए आपका। इसके बाद हमारा पास बटन है और यहाँ पर हमारे पास एक बैक है। बैक पर हम लोग कहाँ रिटर्न हो जाएंगे, मैनेज सब्जेक्ट्स, और ये अपना सबमिट रहेगा जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा। फाइल में आइए, यहाँ रिफ्रेश करिए तो ये देखिए आपका आ गया। तो एंटर सब्जेक्ट नेम आप यहाँ डालेंगे, कोर्सेज आप देख सकते हैं हमारे इधर आ गए। कुछ गड़बड़ है, सेलेक्ट नेम कोर्स क्लास फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म सेलेक्ट होती है इसकी क्लास। ये देखिए अब आपको प्रॉपर ड्रॉप डाउन दिखाई देगा इसमें इस तरह से, ठीक है। तो जो भी आप सब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस कोर्स के अंडर में आप लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि अब मैं अगर ऐड कोर्स वाली फाइल में जाता हूँ, ठीक है, और एक नया कोर्स बना देता हूँ, तो आप इसके अंडर में उस कोर्स को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया कोर्स वहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ, फिर इधर आके चेक करेंगे, ऐड कोर्स, एंटर। मेरे कोर्स का नाम है जैसे कि GWDD, मैंने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं यहाँ से मैनेज सब्जेक्ट में आता हूँ, सब्जेक्ट्स नाम है, सॉरी, मैनेज सब्जेक्ट्स,
तो अभी आप देखो वो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ मैप नहीं हुआ है, तो हम लोग सब्जेक्ट ऐड करेंगे। एंटर सब्जेक्ट नेम, जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, हमने बोला GWD ग्राफिक वेब डिज़ाइन, किसके अंडर में आता है? GWDD के अंडर में आता है। हमने बोला ऐड सब्जेक्ट, तो देखो कोर्स है GWDD, सब्जेक्ट है GWD। ठीक है, तो इस तरह से आप अब अपने कोर्स अलग ऐड करोगे, सब्जेक्ट के साथ उसकी मैपिंग वगैरह करा सकते हो। अब इसको ई कॉमर्स के टर्म में अगर आप समझो तो ई कॉमर्स के टर्म में ऐसा हो गया कि मान लो आपने कैटेगरी बनाया, ठीक है, टी शर्ट, और टी शर्ट में आपका किस तरह का टी शर्ट आप डालना चाह रहे हो वो पार्ट आपका वर्क कर जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे एडिट सब्जेक्ट, कि जब यूज़र एडिट को क्लिक करेगा तो एडिट सब्जेक्ट हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारी इसकी आईडी जो है वो है 9 सब्जेक्ट वाइज, आप यहाँ नोटिस करेंगे, और कोर्स आईडी है 5। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको कि सब्जेक्ट एडिट कैसे होगा। तो एडिट सब्जेक्ट के लिए मैं एडिट कोर्स वाला एग्जांपल लूँगा, और इसी फाइल को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। कॉपी, इसको मैंने नेम दिया एडिट सब्जेक्ट। तो यानी कि एडिट की बात आ रही, तो अपडेट की क्वेरी चलेंगी अब इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आईडी इनिशियल वैल्यू, आईडी को गेट करा लेंगे, एक बना लेंगे सब्जेक्ट रो। सब्जेक्ट रो में हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL fetch associative array, MySQL query connection select all data from subject where id equal to id। नेक्स्ट एक और बनाएंगे courses equal to MySQLi underscore query connection select all data from TBL underscore course। ये भी ओके हो गया। फिर यहाँ से जब हम लोग एडिट करेंगे अपने सब्जेक्ट को तो मेथड पोस्ट रहेगा, यहाँ पर आप जाके डिफाइन कर लोगे सब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ से कनेक्शन पोस्ट सबमिट करेंगे सब्जेक्ट, इसी तरह से डॉलर कोर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर कोर्स। इसके बाद MySQLi क्वेरी कनेक्शन अपडेट, लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे सेट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम डॉलर सब्जेक्ट कॉमा कोर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर कोर्स आईडी। ये यहाँ से ले लेगा जब हमने वेरिएबल अपना बनाया, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, और यहाँ से हम इसको वापस भेजेंगे मैनेज सब्जेक्ट्स। इतना पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे आइए, और यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं सब्जेक्ट नेम अपना अवेलेबल है, और इसको मैं नेम कर सकता हूँ एडिट सब्जेक्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है, और प्लेस होल्डर हमारा आ गया। तो प्लेस होल्डर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा विद वैल्यू, और यहाँ पर हम PHP चला देंगे इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिखेंगे HTML एंटिटीज और डॉलर, यहाँ पर सब्जेक्ट को कॉल करा देंगे। इसके बाद आप इसको यहाँ पर
से ये आपका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करके देखो क्या हम यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद जब GWD को एडिट पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या डेटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा सब्जेक्ट नेम जो है वो सही समय यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग, ज़रा एक बार देखिए। एडिट कोर्स, हमने एको किया था, इस अप्रोच के साथ जाएंगे। यहाँ लिखिए कॉपी एडिट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, अनडिफाइंड वेरिएबल रो हमें ये रिटर्न कर रहा है। रो के नाम से तो हम लोग वेरिएबल बनाया नहीं, हमने यहाँ बनाया था। ये तो हमारे वेरिएबल का नाम है सब्जेक्ट रो। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर लिख दूँ सब्जेक्ट रो और चेक करें, अगर इसको रिलोड करें PHP एको करेंगे यहाँ से सब्जेक्ट रो और यहाँ लिखिए सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ये हमारा देखो GWD इसके अंदर आ गया। अब आप जो भी कोर्स एडिट करें जैसे जावा प्रोग्रामिंग, तो ये आपका जावा प्रोग्रामिंग का आ गया। तो सभी आपकी चीज़ें काम कर गई हैं इसके अंदर। परफेक्ट। अब ये कोर्स भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ जाए, उसके लिए काम करो। तो चलिए यहाँ पर है सेलेक्ट, नेम है कोर्स और ऑप्शन सेलेक्ट कोर्स अपना डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। वाइल लूप, यहाँ पर हमने डिफाइन किया कोर्सेज, ये अपना सब कुछ एज इट इज रखो, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो कोर्स आईडी ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपना, जैसे कि डॉलर कोर्स उसका आईडी 2 टाइम्स इक्वल टू डॉलर सब्जेक्ट रो, और इसके अंदर कोर्स अंडरस्कोर आईडी। जरा रिफ्रेश करिए, नो चेंज। अगर हम इसको ऑप्शन में पास कर लें इस तरह से, डेटा तो है पर वो नॉन विजिबल हो रहा है। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से मैनेज सब्जेक्ट और ऐड सब्जेक्ट से ये लाइन लेके डाल देता हूँ। रीचेक करेंगे अगेन, तो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट कोर्स आ गया। बैक करेंगे अगेन, यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कोर्स, बट ये आना चाहिए डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा तो हमें फ़ायदा नहीं होगा।
इसको नेम करो अपडेट सब्जेक्ट। तो नीचे हमारा ट्रिगर जो है वो अपडेट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो GWD पर हमारा GWD सिलेक्टेड आना चाहिए इसके अंदर। तो मुझे इसमें एक डिफाइन कर देना होगा सेलेक्टेड करके, जो कि जैसे हम लोग रेडियो में या चेक बॉक्स में लगाते हैं चेकड, उस तरह से। तो मैं लिख देता हूँ उसको टर्नरी ऑपरेटर में कोर्स ID 2 टाइम्स इक्वल टू सब्जेक्ट रो कोर्स अंडरस्कोर ID। क्या लिख देंगे SELECTED सेलेक्टेड। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं अभी आप कि भाई अनएक्सपेक्टेड या फिर ब्लैंक। अब जरा रिफ्रेश करो इसको। तो मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से। मैं जैसे C प्रोग्रामिंग चूज करता हूँ तो BC आ गया, GWD चूज करता हूँ तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा इस तरह से। ठीक है, तो जिसका भी कोर्स आपने मैप किया होगा ऑटोमेटिकली आपको कोर्स यहाँ पर हाईलाइट मिलेगा इस तरह से। चलिए, तो ये वाला पार्ट जो आपका इसमें कंप्लीट है। अब हम लोग अपडेट करके देखते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ GWD का जो पार्ट है वो हम GWD जो पार्ट है वो हम लोग BC में या MCA में कवर करेंगे। और हमने बोला अपडेट सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो ये MCA में चेंज हो चुका है और हम वापस से GWD करना चाहते हैं, बोलते हैं अपडेट। तो देखिए अपडेट हो चुका है इस तरह से। ठीक है जी, ये पार्ट आपका डन। तो ये ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट्स वाला पार्ट है, रजिस्टर स्टूडेंट वाला पार्ट है। तो इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि रजिस्टर स्टूडेंट के लिए हमने क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं, एक बार उसको ज़रा देख लीजिएगा। सिटीज़, कंट्री, रजिस्ट्रेशन में हम लोग फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, DOB, एड्रेस, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर स्टूडेंट में हम इसको डिफाइन कर लेंगे इस तरह से 1 बाय 1 जितनी भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट भी रजिस्टर वही कर पाएगा जो लॉगिन होके आएगा। इसको यहाँ पर डिफाइन कर लो और क्लोज कर लो। तो हमें जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कोर्स चाहिए, कंट्रीज चाहिए और सेशंस चाहिए उसके अंदर। तो कोर्सेज की टेबल हमारे पास बनी, हम लोग उसको फैच कर लेंगे। लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी $connection comma select all data from TBL underscore courses sessions, select all data from session। सेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेशन में क्या है बेसिकली, कि हम किस ईयर की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ जाओगे तो ये देखिए सेशन 2023 से 24, 24 से 25, 25 से 26, इस तरह से। तो किस में हम यूज़र को रजिस्टर करना चाह रहे हैं। इसी तरह से कंट्रीज़, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कंट्रीज। तो कंट्रीज वाला भी देख लीजिए यहाँ से, ये हमारा कंट्रीज का जिसमें इंडिया एंड USA 2 चीज़ें अवेलेबल है। देखिए इफ $_ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड अगेन पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड
पोस्ट, करली ब्रेसेस, एंटर। तो क्या क्या फील्ड है हमारे पास रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि हमारे पास है इसमें फुल नेम, ईमेल, मोबाइल। तो इस तरह से हमारे पास जेंडर वेंडर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे इसमें, जैसे कि डॉलर नेम इक्वल टू माई SQLI अंडरस्कोर रियल एस्केप स्ट्रिंग डॉलर कनेक्शन, जो कि हमने डबल एन लगाया है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और सिंगल कोट में हम यहाँ लिखेंगे फुल अंडरस्कोर नेम। कॉपी पेस्ट। सेकंड हो जाएगा हमारे पास जैसे कि ईमेल, इसमें आप यहाँ से ईमेल कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास मोबाइल, तो मोबाइल के लिए डिफाइन कीजिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास जेंडर, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास DOB, नेक्स्ट है मेरे पास कोर्स, सो कोर्स में यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, कोर्स ऑटोमेटिकली लिस्ट में से फैच होंगे, तो यहाँ पर मुझे सीधे डिफाइन करना है कोर्स। हम कोर्स के नाम से फील्ड सबमिट करेंगे। इसी तरह से सेशन, इसी तरह से कंट्री, इसी तरह से स्टेट, इसी तरह से सिटी। ठीक है, तो ये सिटीज़ है हमारे पास, न्यू दिल्ली, मुंबई, लॉस एंजलिस एंड डैलस, और यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज़ है इस तरह से इंडिया एंड USA। ये हमारे पास स्टेट्स है, इसका दिल्ली, महाराष्ट्र, कैलिफोर्निया, टेक्सास। तो जब आप डेटा चूज़ करोगे तो उसी के हिसाब से डेटा आपका फैच होते जाएगा इसके अंदर। तो ये सारे फील्ड हमने बनाने। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे आप माई SQLI अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाके आप लिखेंगे डॉलर कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे आप इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ से भेज रहे हैं फुल अंडरस्कोर नेम ईमेल मोबाइल जेंडर DOB कोर्स COURSE कोर्स अंडरस्कोर ID। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करोगे और इसको हम लोग यहाँ मैच कर लेंगे। कोर्स अंडरस्कोर ID, यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर ID, स्टेट अंडरस्कोर ID, सिटी अंडरस्कोर ID सारी आ जाएंगी। तो कोर्स अंडरस्कोर ID, सेशन अंडरस्कोर ID, कंट्री अंडरस्कोर ID, स्टेट अंडरस्कोर ID एंड सिटी अंडरस्कोर ID। यहाँ लिखेंगे हम लोग
वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पास करोगे। तो हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि डॉलर नेम सिंगल कोट में लिखेंगे, डॉलर नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, DOB, कोर्स, सेशन, कंट्री, स्टेट, और सिटी। सो MySQL क्वेरी, और अगर हम इस पूरे पार्ट को कट करें तो ये अपना यहाँ क्लोज हो गया। इसके अंदर हमने अपना कनेक्शन कॉल किया। कनेक्शन के बाद हमने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर अपना ओवर कर दिया। उसका हमने लिखा वैल्यू, एक ब्रैकेट अपना यहाँ पर क्लोज हो गया। यहाँ मिस्टेक इसका आ रहा है, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल इंटेलिफेंस, यानी कोई हमारा कर्ली ब्रेसेस जो है वो गड़बड़ हुआ है। कनेक्शन इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, एक मिनट चेक कर लेते हैं। वैल्यूज, नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, DOB, सारी चीज़ें ठीक है। सेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी, फुल नेम हमारे ब्रैकेट में नेम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या छूट रहा है, एड्रेस, जेंडर आ गया, एड्रेस आ गया, कोर्स, सब्जेक्ट, कंट्री, स्टेट, सिटी, सेशन, सब्जेक्ट छूट गया हमारा इसमें। ठीक है, तो एड्रेस हमारा और मिसिंग है। एड्रेस को भी आप इसमें सबमिट वगैरह अपना करवा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो पूरा हो जाएगा इसके अंदर। चलिए, तो यहाँ ये हमारी क्वेरी का इन्वर्टेड कोड जो है, एक हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर लेंगे और ये पार्ट हमारा ओके हो जाएगा इस तरह से। तो आप दो फील्ड और बना लो जो कि हमारे छूट गए हैं बेसिकली। एक है एड्रेस और एक और रह गया था हमारा सब्जेक्ट। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, DOB, एड्रेस, DOB के बाद एड्रेस आएगा। एड्रेस के बाद
दिस कोर्स आईडी सब्जेक्ट। चलिए, तो अब हमारा जो ये क्वेरी वाला पार्ट है बढ़िया से कंप्लीट है आपका इसके अंदर। तो जब ये पूरा हो जाएगा पार्ट, तो इसके बाद आप अपना हेडर लोकेशन चेंज करा सकते हो। यहाँ लिखिए लोकेशन, लोकेशन हम लोग डाल देंगे यहाँ से जाके व्यू स्टूडेंट्स डॉट PHP और इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए अपना ठीक है। तो यहाँ लिखिए BS5 और यहाँ पर डिफाइन करने की चीज़ों को। तो एक लिखिए डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे अपना H2 रजिस्टर स्टूडेंट। नया रो बनाइए और एक कॉलम और फॉर्म बनाइए। फॉर्म में एक्शन कुछ भी नहीं रखना है। मेथड हम लोग यहाँ पर रखेंगे पोस्ट और फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे अपना एक डिव और इसकी हम लोग क्लास रखेंगे, जैसे कि मार्जिन फ्रॉम बॉटम से तकरीबन हमें 3 रखना है। तो लिखिए डिव क्लास मार्जिन फ्रॉम बॉटम 3 एंड कॉलम MD 6, मीडियम डिस्प्ले पर 6 कॉलम। लेबल जैसे कि हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम, रिक्वायर्ड फील्ड रहेगा और क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो रजिस्टर स्टूडेंट वाली फाइल को ओपन करिए यहाँ पर। register students.php। हम कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं?
बाकी कोई और पेज चेक करो। मैनेज सब्जेक्ट डेटा है हमारे पास। हम लॉग आउट हो गए, तो यहाँ से लिखिए एडमिन, एडमिन 1 2 3 और रिफ्रेश करिए और फाइल का नेम है रजिस्टर स्टूडेंट्स। क्या चक्कर है भाई, कोड को बंद करके देखो। नो प्रॉब्लम, कुछ तो गलत है। Requested URL was not found on this server. Admin, sorry. Admin slash ओके, कोई बात नहीं, इसको कुछ नया नेम दे दो, जैसे कि ओल्ड, और एक न्यू फाइल बनाइए रजिस्टर स्टूडेंट्स डॉट php, लिखिए bs5 और यहाँ लिख दीजिए हेडिंग डेमो गोज हियर। आई थिंक हमारा ये वाला पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको एक बार रीस्टार्ट करिए। बैकएंड में सही चल रहा है। अरे यार, ये 1 तारीख में कहाँ से चला गया, इसलिए नहीं आ रहा डाटा।
एक पर्टिकुलर टैब हमारा खुला हुआ है जो कि सही से काम नहीं करने दे रहा है, ये पार्ट है शायद। रजिस्टर स्टूडेंट, अब सही है। हमारी ये वाली फाइल जो थी वो व्यू पर हमें रिडायरेक्ट कर रही थी, टैब से हमारा डेटा नहीं आ रहा था। चलिए ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया अपना, और नीचे आइए। तो इसी फील्ड की आप कॉपी लेते जाइए और नेक्स्ट फील्ड बनाइए। जैसे कि एक नेम हो गया, एक हम लोग बना लेंगे अपना ईमेल। तो इसके लिए आप इनपुट टाइप ईमेल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और नेम में हम लोग यहाँ ईमेल डिफाइन करेंगे। ध्यान रखना वही डिफाइन करना जो हम लोगों ने ऊपर फील्ड में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट फॉर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे अपना क्या, जैसे कि मोबाइल। इनपुट टाइप इसके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, मोबाइल के लिए डेल रख सकते हैं, और यहाँ पर मोबाइल। तो चेक करके देखो, नेम ईमेल मोबाइल। हम यहाँ पे लिखा है मार्जिन फ्रॉम बॉटम 3 एंड कॉलम MD6, मीडियम डिस्प्ले पर 6 होने चाहिए। तो यहाँ पर एक रो बना देना इसके अंदर, फिर इनको डालना। अब ये इस तरह से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल के बाद आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि जेंडर। जेंडर के लिए हम सेलेक्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट में जाके आप डिफाइन कर देंगे नेम, नेम इज जेंडर एंड क्लास। फॉर्म सेलेक्ट, और यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन में वैल्यू ब्लैंक, सेलेक्ट, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे जैसे कि वन इज मेल, अदर इज फीमेल। तो अपना ये देखो ड्रॉप डाउन बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लेवल डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आप यूज़ कर लीजिएगा इनपुट टाइप डेट, और इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे DOB, और क्लासेस पे फॉर्म कंट्रोल एज इट इज रह जाएगा। तो आपका कैलेंडर आ जाएगा इस तरह से, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए फिर से ये वाला पार्ट, और यहाँ पर हम यूज़र को ऑफर करेंगे कोर्स। कोर्स को हमें डायनामिक बनाना होगा, क्योंकि बैकएंड में अगर कोर्स बनाया गया है तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यूज़र कैन सेलेक्ट दैट कोर्सेज। तो यहाँ पर इसको नेम दे दीजिए लाइक कोर्स, और ये फॉर्म सेलेक्ट रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। ऑप्शन में सेलेक्ट अपना एज इट इज रह जाएगा, और इस पार्ट को अपन बना लेंगे डायनामिक। तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ से वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर आप एक वेरिएबल बना लो, लेट्स से $C बोले तो कोर्स इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे डॉलर कोर्सेस कर्ली ब्रेसेस, और इसको यहाँ पर आप बंद कर दोगे, और इसको यहाँ पर आप बंद कर दोगे, एंटर करेंगे। और इन बिटवीन हम यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे कि ऑप्शन क्लोज, यहाँ लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कोड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू
आप यहाँ लिखेंगे $C ID कोर्स ID और इसको क्लोज कर देंगे आप इस तरह से। नेक्स्ट हम यहीं पर डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू $C और यहाँ पे लिखेंगे कोर्स अंडरस्कोर नेम एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज कर देंगे इस तरह से। और अभी अगर हम लोग यहाँ रीलोड करेंगे तो मुझे ये कोर्स वाला पार्ट दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया आपका अपना कोर्स वाला पार्ट। नेक्स्ट चलो, कोर्स के बाद आप नेक्स्ट फील्ड कौन सा बनाना चाहते हो उसको डिफाइन कर दो। तो 1 बाय 1 आपको सारे फील्ड जो है वो इसमें डिफाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने कुछ वेरिएबल अपने सेट किए थे, जैसे कि ये अपना कोर्सेज का पार्ट है जिसमें टेबल अंडरस्कोर कोर्सेज हम लोग डेटा निकाल रहे हैं। और नीचे हमारा ये मैच हुआ कि नहीं हुआ इसको ज़रा प्रॉपर चेक करिए। सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TBL कोर्सेज, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट के लिए जहाँ पर हम लोगों ने अपना ये डिफाइन किया था मैनेज एडिट कोर्स, एडिट सब्जेक्ट, तो मुझे इन बिटवीन स्कोर भेज देना है, तो मेरा काम हो जाना चाहिए। रीलोड करेंगे, यहाँ पर HTML एंटिटीज $C इक्वल टू MySQLi fetch associative courses, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया आपका और $C में हमारा ID आ गया। मेरे ख्याल से हमारा डायरेक्ट बिना एंटिटी के भी हो जाना चाहिए। तो मैं अगर इसको बिना एंटिटी के अगर इस पार्ट को यहाँ प्रिंट करा दूँ, देखना जरा, एक बार F12 करूँ, पीछे देखो वैल्यू क्या बन रही है। रो के अंदर, कॉलम के अंदर, फॉर्म के अंदर, रो के अंदर, सेलेक्ट के अंदर। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक फैटल एरर निकल के आ रहा है। फैटल एरर में हमें लिखा आ रहा है अनकॉट टाइप एरर MySQLi fetch associative, ठीक है। $result must be of type MySQLi underscore result, और ये निकल के आ रहा है हमारा लाइन नंबर 90 के अंदर एरर। तो लाइन नंबर 90 यानी कि यहाँ पर ये हमें दिक्कत बता रहा है। PHP while loop $C MySQLi fetch associative array $courses। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट कर देता हूँ, अब एरर चेक कीजिए।
पार्ट्स हम लोग कल देखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। हमारा डेटा यहाँ से फैच नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। हमने जो कोड लिखा है उसका डाल के रखते हैं। फील्ड बना लेकिन मेरा डेटा नहीं आया इसके अंदर, तो डेटा आना चाहिए था। जैसे कि जेंडर में हमारे पास डेटा है, लेकिन ये तो चलो हमने मैनुअली बनाया, बट कोर्सेज का डेटा आना चाहिए। देखते हैं कहाँ हम गलत जा रहे हैं इसके साथ।